नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। आइए रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां मसूरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। इसे लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष और 13 वार्ड के सभासद के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा भी की। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भारी मतों से जीत हासिल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशी 30 दिसंबर को संयुक्त रूप से नामांकन करेंगे। अध्यक्ष नगर पालिका का जो चुनाव कांग्रेस पार्टी का होगा वो 30 तारीख को नामांकन करेगा और उसमें सभी जिनको वार्डों में सिंबल दिया जाएगा वो सब लोग जो है उस नामांकन में पहुंचेंगे, जिससे कि हम अपना संख्या बल भी शहर को दिखाना भी चाहेंगे कि हमारा कौन प्रत्याशी है और कांग्रेस क्या करना चाहती है और कांग्रेस ने क्या आज तक किया और क्या इस नगर पालिका में आज तक जो 5-6 साल में जो इस शहर का सत्यानाश हुआ है, मैं सत्यानाश ही कहूंगा, शहर का बेड़ा गर्क हुआ। जहां पर आप हमारा बयान ले रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा घुमा के देखेंगे तो ये झूलागर का क्या हाल इन्होंने किया है। तो ये सब चीजें सारी बातें कांग्रेस करेगी और कांग्रेस बड़े जोरदार ढंग से जो है चुनाव लड़ रही है। समय में जो काम हुए उसके बारे में आप जनता को ये पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जनता के सामने है। आपके सामने देख लीजिए, झूला घर है, इसका सौंदर्यीकरण किस प्रकार से हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ। एमडीडीए द्वारा भी यहाँ पर 7 करोड़ रुपए खर्च किया गया, नगर पालिका द्वारा भी 3 करोड़ खर्च किया गया। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या हुआ। इसके अलावा जो वेंडर जोन की बात कर रहे हैं, वेंडर जोन वैसे का वैसा ही है। सड़कों पे अतिक्रमण उसी प्रकार है। माल रोड का भी हमने सोचा था कि बहुत माल रोड सुंदर हो जाएगी, परंतु आज माल रोड की दशा देखिए। यहाँ तक कि शासन प्रशासन ने भी माल रोड का और सत्यानाश कर दिया। यहाँ पर आके आज कार्निवल हो रहा था तो कार्निवल में कम से कम माल रोड की सफाई तो हो जाती थी, परंतु आज पूरे में ही आप देख लीजिए, एक तरफ कार्निवल की दुकानें लगी है, एक तरफ हमारे स्थानीय लोगों की दुकानें लगी है। तो जो आवाज उठाई वो हमने काम करके दिखाया। हमने ये नहीं सोचा कि वो निर्दलीय है क्या, पर हमारे काम हुए। ऐसा नहीं है, वार्डों में काम हुए और ठीक ठाक कर रहा और ठोक बजा के काम किया हम लोगों ने। इसी वजह से आज फिर हम कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस के हैं और हमें विश्वास है हमें टिकट मिलेगा। जितने भी हमारे कांग्रेस के मेंबर बोर्ड में थे उन वार्डों में बहुत अच्छा काम हुआ है और जो हमारे मेन मुखिया अध्यक्ष जी थे उनकी सोच शहर के लिए अच्छी नहीं थी, तो उसी चीज का एक्सरे होते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह बात कही। वही निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए एक भी नामांकन पत्र नहीं भरा गया। अध्यक्ष पद के लिए 16 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे। चंपावत नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए न कोई नामांकन पत्र बिका और न ही जमा हुआ। बनवासा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 6 नामांकन पत्रों की बिके। वहीं टनकपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशियों ने 10 नामांकन पत्र खरीदे। चंपावत जिले में सभासद पद के लिए 106 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। 27/12/2024 को सभासद नगर पालिका के जितने हैं अभी तक 5 बजे तक 255 प्रपत्र सेल किए जा चुके हैं। आज से नामांकन पत्रों की बिक्री प्रारंभ हुई है। प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक हो रही है और वर्तमान में आरओ अध्यक्ष पद हेतु 6 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र लिए गए हैं और सुरक्षा के इसमें पुख्ता इंतजाम करे गए हैं। सीओ साहब टनकपुर की तरफ से यहाँ पे पुलिस व्यवस्था मुहैया कराई गई है। नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर राजनेता मैदान पर आ चुके हैं। भाजपा ने मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए मीरा सकलानी को उम्मीदवार घोषित किया है। इस पर मीरा सकलानी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और मसूरी मंडल का आभार जताया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। पिछले 5 साल में नगर पालिका बोर्ड ने बड़े भ्रष्टाचारों को अंजाम दिया है। ये सभी भ्रष्टाचार जनता के सामने उजागर किए जाएंगे। चुनावी मैदान में क्योंकि चुनावी जंग शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में मसूरी नगर पालिका में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। उन भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करूंगी इस चुनावी जंग में। दूसरी बात, जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों के लिए जो आवास की जो व्यवस्थाएं हैं, मैंने देखा है कि बहुत ही बुरी स्थिति में वो आवास की व्यवस्थाएं हैं। उन पे काम करूंगी, वो हाईटेक बनाने की कोशिश करूंगी। तीसरी बात, जो सफाई कर्मचारियों को जो काम है जो ठेके पे दिया गया है, वो ठेकेदारी प्रथा के मैं विरुद्ध हूँ। वो ठेकेदारी प्रथा को मैं समाप्त करूंगी।
हक है वो उनको दिलाने की पूरी कोशिश करूं। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं बहुत जुझारू मंत्री जी हैं और काम के मामले में वो कभी भी कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं। उनकी मसूरी के लिए बहुत चिंता रहती है और उसी चिंता के तहत चाहे वो पेयजल योजना की स्वीकृति है, आज घर घर में पर्याप्त पेयजल है लोगों के पास। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। एक और जहां भाजपा ने नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए प्रत्याशी घोषित किए, तो वहीं कांग्रेस ने 3 नगर निगम के साथ साथ कई पालिकाओं और पंचायत के प्रत्याशियों की सूची जारी की है। वहीं अभी कुछ प्रत्याशियों के लिए दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच मंथन चल रहा है। आज शाम तक जहां कांग्रेस सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, वहीं भाजपा पालिका और पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा भी करेगी। नगर निकाय चुनाव के लिए जो लिस्ट हमने जारी की है उसमें 3 नगर निगम है, महत्वपूर्ण नगर निगम है, और उसके बाद हमारी कुछ नगर पालिकाएं हैं और कुछ हमारी नगर पंचायतें हैं। उसको हमने आज जारी किया है और बाकी की जो सूची है शाम तक फिर हमारी एक बैठक चल रही है, हमारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक चल रही है। उसके बाद हम शाम को एक लिस्ट और जारी करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए क्या है कि आपने पहले रायशुमारी की, रायशुमारी के बाद आपने हर स्तर पर, जैसे विधायकों से पूछा होगा और लोगों से पूछा होगा, उसके बाद यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने भी अपना पैनल तैयार किया होगा 4-5 लोगों को, जो भी निकल कर आया होगा। उसके बाद उन 4-5 में से कौन मुफीद है, पब्लिक पल्स किसके फेवर में है, उसको लेकर हमारा सर्वे लगातार चल रहा है इस समय। तो जो नाम पैनल में गए होंगे उन लोगों का भी सर्वे हो रहा होगा और उसके बाद जिसको लड़ाने में हमें लगेगा कि चुनाव जीता जा सकता है, चुनाव जीतने में सहूलियत होगी, वो कैंडिडेट ले आया जाएगा। तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो चल रहा है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को लेकर निर्णय नहीं ले पाया है। हालांकि जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन के लिए समाजवादी पार्टी मुख्यालय देहरादून में पार्टी पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी। बैठक में कई पदाधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा ने कहा कि प्रत्याशियों के चयन के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और जल्दी प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की जाएगी। नामांकन चालू नहीं हुए, आज से तो नामांकन पत्र बिकने की तारीख जो है 27 तारीख से है, कल से है। तो 27, 28, 29, 30 इसमें होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो इसमें हम निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे, निर्वाचन आयोग को बताएंगे। इसके वैसे नगर निगम में अभी एनओसी लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पर जैसे एक अभी हमारे यहाँ से पार्षद की प्रत्याशी हैं शबनम, वो वहाँ बनाने के लिए गई और उसके नाम ही की उन्होंने प्रतिक्रिया गलत कर दी, पिता की जगह पत्नी का नाम कर दिया उन्होंने। और दूसरी चीज, एक ही टेबल लगा रखी 100 वार्ड के लिए। नगर निगम में कम से कम 100 वार्ड है तो 100 वार्ड में 5 टेबल तो होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी प्रत्याशी वहाँ जाए उसे अपनी एनओसी लेने के लिए दिक्कत का सामना तो न करना पड़े। वहाँ पे गच्चा गुच्ची ऐसी हो रही है, एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं। इस पे शासन प्रशासन थोड़ा ध्यान दे। पौड़ी नगर पालिका सीट पर अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने सुषमा रावत पर भरोसा जताया। सुषमा रावत वर्तमान में भाजपा की पौड़ी जिला अध्यक्ष भी हैं। सुषमा रावत ने पौड़ी तहसील पहुंचकर नामांकन पत्र लिया और टिकट देने के लिए भाजपा का आभार जताया। सुषमा रावत ने कहा कि किसी पार्टी के भरोसे पर वे खरा उतरेंगी और जीतकर परचम लहराएंगी। आगे सुषमा रावत ने कहा कि वे भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया, पहले तो अपने हाईकमान का, अपने मुख्यमंत्री जी का, अपने सांसद जी का, अपने मंत्री धन सिंह रावत जी का, अपने मंत्री क्या कहते हैं सतपाल महाराज जी का और अपने विधायक राजकुमार पुरी जी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताकर और ये नगर पालिका का जो चुनाव लड़ने के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उनकी कसौटी पे हम खड़े उतरेंगे। मेरे साथ सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे और हम भारी मतों से यहाँ पर विजय प्राप्त करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने जनपद की नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर दी है। शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र भी दाखिल किया गया। वार्ड मेंबरों और अध्यक्षों के लिए अलग अलग आरोप भी नियुक्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी
डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि जिले के नगर निकाय चुनाव के अध्यक्ष और सभासदों के नामांकन शुरू भी हो चुके हैं। जिले में आज से हमारी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हमारी 5 जो नगर पालिका नगर पंचायत हैं उनके लिए जो आरओ है और जो सदस्य उनके लिए अलग आरओ सब बना दिए गए हैं। पूरी उसमें नामांकन प्रक्रिया हमारे वहाँ उत्तरकाशी में हो रही है, चिनालीशौड़ में हो रही है, बड़कोट में हो रही है और उसके बाद पुरोला में हो रही है। तो सभी व्यवस्थाएं जो जरूरी व्यवस्था थी वो पूरी कर दी है और जितने हमारे अधिकारियों के साथ जो स्टाफ लगना था वो भी लगा दिया गया है और जो लॉजिस्टिक व्यवस्था जो करनी थी वो भी कर दी है। तो अब नामांकन प्रक्रिया से प्रारंभ हुई है और हमारा उसमें जो आयोग के निर्देशन में जो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि पारदर्शी और शांति व्यवस्था के साथ हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव हो और उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। आज से हमारी उत्तराखंड में निकाय चुनावों की गूंज के बीच नामांकन प्रक्रिया का आगाज भी हो चुका है। उधम सिंह नगर के काशीपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन कार्यालय बनाए गए हैं। जशपुर, काशीपुर, महुआ डाबरा और महुआ खेड़ागंज है। क्षेत्र के उम्मीदवार यहाँ अपने नामांकन पत्र प्राप्त कर रहे हैं। प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए कड़े इंतजाम भी किए। कई प्रत्याशियों ने इसे अपने लाइफ टाइम गोल की तरह लिया है और उनका कहना है कि यह चुनाव उनके क्षेत्र के विकास का भविष्य तय करेगा। प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। आज हमने नॉमिनेशन के लिए फॉर्म खरीदा है। उसमें फॉर्म भरने के लिए तैयारी पूरी है हमारी। अब पार्टी हाईकमान का जैसा ही आदेश होगा हम उसी के अनुसार काम करेंगे। पार्टी हमारी हाईकमान हमको सिम्बल देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और पार्टी हाईकमान ने हमारे को इस लायक नहीं समझा तो जिसको भी समझा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। व्यवस्थाओं की यहाँ बात की जाए तो आज तक जो भी चेयरमैन बना है, कांग्रेस के यहाँ चेयरमैन बने हैं, उन्होंने यहाँ कोई भी काम नहीं करके दिया है। जो काम किया है अपने हित के काम किए हैं, पब्लिक के हित का कोई काम नहीं किया है। काशीपुर सभासद प्रत्याशी के लिए नामांकन का पहला दिन था। हमें 2 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं आज और टोटल जो हमारे फॉर्म की बिक्री हुई है वो लगभग 200 के आसपास है और ये प्रक्रिया भी चल रही है। आने वाली 30 तारीख तक आप फॉर्म, कोई प्रत्याशी चाहे तो फॉर्म ले सकता है और उसको 5 बजे तक जमा कर सकता है। 10 से 5 ऑफिस का टाइम जो है वही जो है फॉर्म लेने की और फॉर्म जमा करने की समय यही रहेगा। और आचार संहिता लागू है। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक कर ली गई है। बैठक में उनको सारे निर्देश, उनको किस चीज़ का अनुपालन करना है, क्या करना है, सारी जानकारी दे दी गई है। और अगर उनको अनुमति चाहिए किसी भी चीज़ की, गाड़ी की, रैली की, कोई सभा की, तो वो सारी जानकारियाँ उनको दे दी गई हैं और कैसे, किस फॉर्मेट में लेना है, कहाँ से लेना है, सारी जानकारी उनको दे दी गई है। यहाँ पे प्रॉपर जो है जिलाधिकारी महोदय की तरफ से निर्देश हो रखे हैं पुलिस को और पुलिस की तरफ से यहाँ से अच्छी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे क्योंकि काशीपुर राजकीय पॉलिटेक्निक में केवल काशीपुर का ही नहीं, महुआ खेड़ा का भी, जसपुर का भी, महुआ डाबरा का भी नामांकन यहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की गई है। CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं और सारी चीज़ें की निगरानी रखी जा रही है और अच्छा सुरक्षा व्यवस्था है। वहीं नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले अल्मोड़ा में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। अल्मोड़ा नगर में के पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव गोस्वामी दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। अल्मोड़ा नगर निगम की मेयर सीट OBC आरक्षित होने के बाद भैरव गोस्वामी का कांग्रेस से टिकट लगभग पक्का माना जा रहा है। अल्मोड़ा के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में भैरव गोस्वामी के साथ कांग्रेस ने चुनावी बुगल भी फूंक दिया। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने अल्मोड़ा में पहला मेयर बनने का दावा किया है। बड़े हर्ष का विषय है कि आज कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के और कई ऐसे लोग जिन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है और उनमें जो मुख्य रूप से है भारतीय जनता पार्टी के नगर युवा मोर्चा के महामंत्री रहे, जिले के महामंत्री रहे और व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष रहे और वर्तमान में व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं। उनके साथ सैकड़ों लोग आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। कांग्रेस की पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए, कांग्रेस के कार्यों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी की विकास विरोधी सोच को लेते हुए आज इन लोगों ने कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण करी है। मैं माननीय विधायक जी के लगातार प्रयासों से और उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैं आज इस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में अपने परिवार के रूप में आज समर्पित हो रहा हूँ।
कितने लोगों के साथ? लगभग 100 से ज्यादा लोगों की संख्या है। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित होने शुरू हो चुके हैं और ऐसे में नया बोर्ड जो भी चुना जाएगा उसके लिए चुनौतियां जमकर होंगी। हालात ये है कि प्रदेश के शहरी इलाकों में या फिर कहें नगर निगम नगर पालिका इलाके में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और ऐसे में देहरादून के पूर्व मेयर और विधायक विनोद चमोली ने भी माना है कि निकायों में आम जनता की सुविधा के लिए काम करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो चुका है। जनसंख्या बढ़ रही है और अभी आर्थिक संसाधन इतने नहीं हुए हैं। क्या है, लोकल बॉडीज एक अलग टाइप का फील्ड है और ये शहरों से जुड़ा हुआ, जनजीवन से जुड़ा हुआ पूरा विषय रहता है। शहरों में लोग बेहतर जीवन सुविधाओं के लिए आते हैं, आकर्षित होते हैं और वो सुविधाएं उपलब्ध कराना ये लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी होती है। ये हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। अगर मैं देहरादून के संदर्भ में ही बात करूं तो पिछले वर्षों में जिस तरह यहाँ से आबादी बढ़ी है उसका बहुत बड़ा दबाव देहरादून पर आया है। अवस्थापना सुविधाओं पर बहुत बड़ा दबाव बढ़ा है। तो अवस्थापना सुविधाएं जुटाना ये निकायों की पहली प्राथमिकता होती है और निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है। और उत्तराखंड के लिए तो ये चुनौती अन्य प्रदेशों से और भी अधिक है, क्योंकि अन्य प्रदेशों की जो औसत जनसंख्या है शहरों की वो लगभग 31.5% है पूरे देश के अंदर, लेकिन ये उत्तराखंड राज्य अकेला ऐसा है जिसमें 40% है। तो और प्रदेशों की अपेक्षा में उत्तराखंड में शहरी आबादी अधिक है और शहरों के लिए चुनौतीपूर्ण है। उन चुनौतियों का सामना लोकल बॉडीज को करना होता है। अब जो बोर्ड चुनकर जाएंगे निश्चित तौर पर उन चुनौतियों से उनको जूझना होगा और बेहतर अवस्थापना सुविधाएं जुटानी होगी। उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से अति संवेदनशील है, जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार आपदा से निपटने की तैयारी में जुटा रहता है और इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और वन विभाग वनाग्नि से निपटने के लिए संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन भी करने जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि वनाग्नि से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। निकाय चुनाव होने के कारण तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद जो तारीख तय की जाएगी उस तारीख को मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। एनडीएमए ने हमें मैंडेट दिया हुआ है कि वन विभाग के साथ में एक हम लोग मॉक ड्रिल करें। वो मॉक ड्रिल 7 जनपदों में हम लोग करने जा रहे हैं। एक बार बैठक हुई है, अभी फिर बैठक 7 जनवरी को होनी है, फिर एक बैठक 20 तारीख के आसपास होनी है। 22-23 में हम अपना मॉक ड्रिल करेंगे। उसमें वार्ता चल रही है वन विभाग से, लेकिन अभी इलेक्शन आ गया है तो इलेक्शन को देखते हुए तिथि को थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है हमको, क्योंकि जिले की मशीनरी पूरा इलेक्शन में बिजी रहेगी। तो जो डेट अभी निर्धारित की गई है उसमें हमें लगता नहीं हम कर पाएंगे, दिक्कतें होंगी उसमें। हम लोग भारत सरकार से बात कर रहे हैं डेट को चेंज करने के लिए। फिर मॉक ड्रिल 7 जनपदों में किया जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा आग की घटनाएं घटती होती हैं उन जनपदों में। सुरक्षा की दृष्टि से केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम में भारतीय तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। दोनों धामों में आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनात की गई है। इसके साथ ही पुलिस और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्मिक भी शीतकाल में मंदिरों की सुरक्षा देखेंगे। आपको बता दें कि 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परतें चढ़ाए जाने के बाद शीतकाल में मंदिर की सुरक्षा को लेकर बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पत्र लिखकर धामों में आईटीबीपी तैनाती करने का अनुरोध किया था। में जब केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया गया था तो शीतकाल में उसकी सुरक्षा को लेकर के उस समय मेरे द्वारा प्रदेश सरकार को पत्र लिखा गया था कि जो हमारे धाम है शीतकाल में उनकी सुरक्षा मजबूत की जानी चाहिए। तो इस क्रम में आईटीबीपी तैनात करने की हमने मांग की थी शीतकाल में, क्योंकि वो लोग इस मौसम के लिए अभ्यस्त भी होते हैं। तो प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से इस संदर्भ में अनुरोध किया था और तब से निरंतर वहां पर शीतकाल में आईटीबीपी की सुरक्षा रहती है, सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है, सिविल पुलिस है हमारे, उनके जवान भी वहां पर रहते हैं। मंदिर समिति के जो कार्मिक हैं, कुछ कार्मिक भी रहते हैं। और केदारनाथ के साथ में ही बद्रीनाथ धाम में भी सरकार ने शीतकाल में आईटीबीपी के जवानों को तैनात कर दिया। वर्तमान में भी दोनों धामों में एक प्लाटून आईटीबीपी के जवान की तैनात है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में काफी गिरावट आ चुकी है। मौसम के बदले मिजाज से प्रदेश के सभी 13 जिलों में ठंड बढ़ चुकी है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो बारिश और ऊंची पहाड़ी चोटियों में बर्फबारी से ज्वाईं को ठंड बढ़ी है, तो वहीं स्थानीय व्यापारियों और पर्यटकों के चेहरे खिल चुके हैं। शुक्रवार सुबह से ही 4 धाम यानी कि केदारनाथ, बद्रीनाथ,
गंगोत्री और यमुनोत्री समेत प्रदेश के सभी हिल स्टेशनों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जहाँ बर्फ गिरेगी और जहाँ हैवी स्नोफॉल अंदर के डिस्ट्रिक्ट में, तो जो 2500 मीटर से ऊपर के खासकर है जो एरिया है, वहां पे कहीं ना कहीं जो आवागमन में भी दिक्कत रहेगी। तो अगर आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपको 2-3 दिन का गैप, एक समय लेके जाएं कि एकदम आप अगर नहीं निकल पाते हैं तो आपको रुकने की जो व्यवस्था वो होनी चाहिए। तो इस तरह का चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। हिल्स में है वहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम है बर्फबारी, और जो अंदर के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी एकाध जगहों में मिल जाएगी। 2 फीट जहाँ बर्फ गिरेगी। तो मौसम विभाग ने प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था और पहाड़ के कई जिलों में भारी बर्फबारी हो भी रही है, जैसा कि आप सभी देख रहे थे। जहां पहाड़ी जिले यानी कि पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी हो रही है। वहीं देहरादून के चक्राता और उसके आसपास की बात करें तो वहां धनौल्टी में भी बर्फबारी हो रही है। खैर, इसी के साथ लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं ने अल्मोड़ा में ठंड का असर भी तेज कर दिया है। बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो चुका है, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जलाते हुए भी नजर आ रहे हैं और बारिश के चलते बाजारों में भी रौनक अब कम दिख रही है। उत्तरकाशी में शुक्रवार रात से लगातार बारिश हो रही है। शीतकालीन प्रवास मुकबा, हर्षिल, धराली और सुकी टॉप में लगभग 1 फीट बर्फबारी हो चुकी है। खरसाली, राली टॉप की बात करें तो वहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से कारण सुकी टॉप से आगे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो चुका है। बिहारो मार्ग को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं फूल चट्टी से आगे बर्फबारी होने के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हुआ है। जहां टनकपुर में हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। ये बारिश गेहूं की फसल, आम और लीची के पेड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। ठंड की बात करें तो बारिश से ठंड में इजाफा नहीं हुआ है, मौसम सामान्य बना हुआ है। अगर शीतलहर चली तो ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल ठंड न बढ़ने के कारण मौसम सुहावना बना हुआ है। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।